नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे राजस्थान सरकार द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, उसी योजना में एक है लाडो प्रोत्साहन योजना। हम इस पर डिस्कस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और इससे एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो भी हम समझेंगे किस प्रकार सवाल पूछा जाएगा। तो आज हम देखते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना। तो ये जो लाडो है, तो ये योजना है जो राजस्थान में लिंग अनुपात है वो कहीं गिर गिर रहा है। बेटियों के प्रति सम्मान, बेटियों का संरक्षण प्रदान करने के लिए, क्योंकि हम छोटी बेटी है उसको बड़े प्यार से बोलते हैं ओ मेरी लाडो। तो ऐसे वर्ड जब हम यूज करते हैं लाडो को प्यारे प्यार से हम बोलते हैं, तो उन चीजों उन उन जो वर्ड है लाडो, उससे प्रोत्साहित होकर सरकार ने रखा लाडो प्रोत्साहन योजना। और इसमें बात की कि राज्य में बालिकाओं के जन्म पर 1.5 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। एक प्रोसेस है कि जन्म से लेकर 21 साल की वो होगी जब तक उसको 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं इस योजना के बारे में कि लाडो जो प्रोत्साहन योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना है वो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है। पहले तो आपको ये राज्य सरकार द्वारा पोषित है और 1 अगस्त 2024 को इसको शुरू की गई। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, 1 अगस्त 2024 को शुरू की गई। एक डेट है आपको ये 12 मार्च। ये 12 मार्च आपको ये ध्यान रखना है, 12 मार्च कई बार पूछा जा सकता है। 12 मार्च 2025। इस 12 मार्च 2000 पहले लाडो प्रोत्साहन योजना में 1 लाख रुपए दिए जाते थे। इस तारीख के बाद में अब 1,50,000 कर दिए गए हैं, यानी 1.5 लाख रुपए। 12 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री महोदय थे, उन्होंने घोषणा की गई कि अब लाडो प्रोत्साहन योजना में हम 1.5 लाख रुपए देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना 12 मार्च 2025। अब ये डेट पूछी जा सकती है कि 1.5 लाख कब किए गए। और 1 अगस्त 2024 को ये योजना शुरू की गई। हम बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू की गई है। तो बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, एक तो ये पॉजिटिव जो सोच है बालिकाओं के प्रति, क्योंकि जिस प्रकार बालिकाओं को जन्म लेते ही है दृष्टि से देखा जाता था, वो उस दृष्टि में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक सोच होगी। क्योंकि सरकार जब 1.5 लाख रुपए दे रही है तो एक एक गरीब परिवार को कहीं ना कहीं इससे संबल आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान होगी। दूसरी है शिक्षा और स्वास्थ्य में लैंगिक भेदभाव समाप्त होगा। जो लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है वो दूर होगा, दूसरा उद्देश्य है। और संस्थागत प्रसव, यानी जो हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल में जो डिलीवरी होगी, प्रसव होगा, इसमें भी बढ़ावा मिलेगा। सरकारी हॉस्पिटल में यदि डिलीवरी होगी तो उनको पता है परिवार को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो घर पे करारे डिलीवरी करवाने से अच्छा है हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई अनहोनी ना हो और एक माँ और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हो। तो ये भी एक संस्थागत जो हमारे आंकड़े हैं प्रसव है वो बढ़ेंगे, अधिक से अधिक लोग हॉस्पिटलों में डिलीवरी करवाएंगे। मातृ और बालिका शिशु मृत्यु दर है वो कम होगी। जो माता है और बच्चा है दोनों में मृत्यु दर है वो कम होगी। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में प्रसव करवाने से उनमें अनहोनी होने की संभावना कम होगी। बाल लिंगानुपात भी सुधार होगा। लड़का और लड़कियां, जो लिंगानुपात है, लड़कियों को मार दिया जाता है या कुछ घर पे डिलीवरी करने से कुछ अनहोनी हो सकती है, तो इनमें भी सुधार होगा। इससे बाल जो लिंगानुपात है, लड़का और लड़कों की आपस में जो रेशियो है वो बढ़ेगा। बाल विवाह में कमी आएगी, क्योंकि बिल्कुल बाल विवाह में कमी आएगी। लड़की 21 साल की होगी या स्नातक होगी जब 1 लाख रुपए की राशि और दी जाएगी, तो प्रत्येक परिवार को ये रहेगा कि बेटी 18 से 21 साल की हो जाए, स्नातक कर ले, तो 1 लाख सरकार से मिलेगा। तो हमें कहीं ना कहीं विवाह में सहायता मिलेगी, आर्थिक रूप से संबलता प्रदान होगी। हम देखते हैं इसके लाभ योजना के। बालिका के जन्म पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, एक लाभ तो यही हो गया। एक संकल्प पत्र जारी कर दिया जाएगा और 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1.5 लाख की राशि होगी, 7 किस्तों में होगी। आप ये देखो 7 किस्तों में होगी। और सबसे पहली बात, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट आपके खाते में आएगा।
तो डायरेक्ट खाते में आएगा। इससे क्या होगा कि आप वो जो पैसा है आपके खाते में आएगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। बिल्कुल जितना पैसा सरकार ने बताया उतना का उतना पैसा आपके खाते में एक समय पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। बट ये 7 किस्त है, हम देखेंगे किस प्रकार 7 किस्तों में दिया जाएगा। तो हम इसको देखें, ऑनलाइन भुगतान होगा, बिल्कुल ऑनलाइन होगा, खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब 7 किस्त है, हम देखते हैं 7 किस्त एग्जाम में यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है। हम देखेंगे ये जो रेशियो है ये नया रेशियो वर्तमान में, पहले रेशियो अलग था, अब से रेशियो अलग है। पहले ये 2500 की जगह 5000 था, अब ये रेशियो चेंज कर दिया गया। वर्तमान में ये रेशियो है बिल्कुल ऑथेंटिक है, सरकार की साइट से, सरकार ने जो प्रपत्र जारी किया वहां से ये डेटा लिया गया है। तो अगर आपको लगे तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। पहली किस्त जो दी जाएगी वो ये दी जाएगी कि जब भी प्रसव होगा संस्थान, किसी हॉस्पिटल में जो जब भी संस्थान में जन्म होगा, जन्म होते ही आपको 2500 रुपये प्रदान कर दिए जाएंगे। जैसे ही हॉस्पिटल में आपका नाम दर्ज हुआ, प्रसव हुआ, उसके बाद में ये 2500 की खाती 2500 की राशि आपके अकाउंट में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी, ताकि जो प्रसव के बाद में जो खान पान है उसका, बच्चे का और जच्चा का, माँ का और बेटी का, उसमें आपको सहायता मिल सके। दूसरी किस्त है वो 1 वर्ष का हो जाएगी जब टीका लगवाएगा। 1 वर्ष का टीका लगने के बाद में दूसरी किस्त जारी कर दी जाएगी 2500 रुपए की। दूसरी किस्त जारी कर देंगे 2500 रुपए की। 2 किस्त होगी। अब कक्षा 1 की हुई बालिका जब कक्षा 1 में हुई, कक्षा 1 में जब बालिका हुई तब 1 में प्रवेश लिया, और जब जैसे ही हम प्रवेश सरकारी स्कूल में लेंगे तो 4000 रुपये जारी हो जाएंगे आपके खाते में, 4000 रुपये आ जाएंगे कक्षा 1 में एडमिशन लेते ही। फिर कक्षा 5वीं पास करके कक्षा 6 में प्रवेश लिया जाएगा तब 5000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। चौथी किस्त के रूप में 5000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। कक्षा 10 में प्रवेश लेते ही 11000 आ जाएंगे, 11000 आ जाएंगे। कक्षा 12 में जैसे ही प्रवेश लिया फिर 25000 आ जाएंगे, क्योंकि कक्षा 10 के बाद में जैसे ही 12 में है तो हो सकता है 12 में जो भी शिक्षा की कॉपी किताब कभी क्या पेन, तो उसके लिए आपको 25000 12वीं में प्रवेश करते दे देंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही स्नातक किया या 21 वर्ष की हुई और आपको 1 लाख आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार 7 किस्तों में आपको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो 7 किस्त 1.5 लाख है। 1.5 लाख राशि कब की गई? 12 मार्च 2025 को। ये कब शुरू की गई? तो 1 अगस्त 2024 को ये शुरू की गई। तो ये जो योजना है इसमें जो घटक है वो 7 घटक आपने देखे, और 7 घटक में आपसे ये हो सकता है कई बार कि ये जो राशि है 7वीं किस्त वो 1 लाख है, वो जो पिछला जो चेंज आंकड़े थे वो 70,000 थी, 70,000 को बढ़ाकर अब 1 लाख कर दी। तो ये पिछली जो योजना, पिछली बार जो आंकड़े थे उससे आपस में क्रॉस करवा के आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाएगा। लेकिन आपको नवीनतम जो नए आंकड़े हैं वो ध्यान रखने हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ 2500 दिए जाएंगे। 1 साल ऐसे याद करो, बच्चे जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया 2500 दे दिया। 2500 के बाद में अब क्या हुआ कि 1 साल होते ही टीका लगवाने गई, फिर 2500 दे दिया, दो आपको 5000 मिल गए। अब उसके बाद में स्कूल जाएगी, स्कूल चले हम, बिल्कुल बैग लेके स्कूल जाएगी छोटा बच्चा, तब 4000 रुपये दे दिए जाएंगे प्रथम क्लास में। ठीक है, अब 4000 दे दिया। अब कक्षा 5 पास करते ही जैसे ही छठी में गई तब 5000 रुपये और दिए जाएंगे। समझ में आया? अब 5000 दे दिए, अब 5वीं पास होगी, अब 10वीं में गई, 10वीं में गई तो 11000 और दे दिए, 11000 दे दिए। अब 12वीं में गई तो 25000 दे दिए। अब 12वीं के बाद में स्नातक है, 3 साल की उसने स्नातक की, स्नातक हुई और 1 लाख दे दिए, या फिर 21 साल की हुई और 1 लाख दे दिए। तो ये 7 किस्त है, आपको ध्यान रखना है। अब हम देख, कुल राशि है 1.5 लाख की। पहली 6 किस्त तो माता पिता अभिभावक के अकाउंट में आएगी, ये भी देख लो आप, अच्छी चीज है कि पहला बच्चा छोटा है तो माता पिता के खाते में आएंगे, कहीं बच्चा उनको गिरा नहीं दे, गलत यूज खर्च नहीं कर दे, कोई उससे ले नहीं ले। लेकिन 7वीं किस्त है, जैसे ही बच्ची बड़ी हुई
उनको बालिका के स्वयं के बैंक के खाते में आएगी, बालिका का खाता खुलवा लिया जाएगा और जो 1 लाख रुपए है बालिका के खाते में आएंगे। उससे बालिका या तो आगे और अच्छी तैयारी कर सकती है, या जो भी अपनी सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, पढ़ाई की, विवाह की, वो सारी चीजें माता पिता मिलकर, बालिका मिलकर ये चीजें मैनेज किया जा सकता है। ऑनलाइन पूरे पैसे, सातों किस्त के पैसे ऑनलाइन अकाउंट में आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शर्तें क्या है। शर्तें क्या है? शर्तें है, आवेदक राजस्थान महिला है जो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। पहले तो है राजस्थान की होना चाहिए। दूसरा ये है, जो सरकारी या जन सुरक्षा योजना से अधिकृत निजी ये है, जन सुरक्षा योजना थी पहले, उनसे अधिकृत निजी संस्थानों में प्रसव हो। अब इसकी जगह आप ये समझो, ये जो योजना थी ना, ये तो होगी बंद, रिप्लेस मार दी, इसकी जगह ये आ गई लाडो, लाडो प्रोत्साहन प्रोत्साहन योजना। तो सरकार ने क्या है, इस योजना के माध्यम से कुछ निजी संस्थानों को भी अथॉरिटी दे रखी है कि आप जो भी राजस्थान का मूल निवासी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है प्रसव के लिए, तो आप इस योजना के माध्यम से आपको डिलीवरी कर देनी है और वो मान्य होगी। बालिका का पूर्ण टीकाकरण होना अनिवार्य है। बालिका का, बच्चे का टीकाकरण में कोई कमी नहीं, कोई भी टीका एब्सेंट नहीं होना चाहिए, ये भी बात रखी गई, बोली गई है। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में नामांकन हो। मान्यता प्राप्त, जैसे कि वो स्कूल जाएगी तो किसी भी जो सरकार से मान्यता प्राप्त है उसमें उसका नामांकन होना जरूरी है, तब जाके ये पैसे मिलेंगे। तो हमने देखा लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में। लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरू हुई, कब शुरू हुई, उसके बाद में 1.5 लाख रुपए कब किए, 1.5 लाख रुपए कब किए। फिर हमने देखा कि 7 किस्त कौन कौन सी थी, हमने देखा पात्र शर्तें देखी, और क्या लाभ इससे होगा या उद्देश्य भी हमने देखे। तो इनसे संबंधित यदि कोई भी सवाल आए तो आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी या फिर जब आप एग्जाम दोगे, तो जिस प्रकार हम इन फैक्टों को, तथ्य को आपको याद करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीजें दिमाग में सेट हो जाए, तो कोई भी सवाल हो, या कथन के रूप में पूछा हो या फैक्चुअल पूछा हो, तो वो आपको डेटा आपके दिमाग में बिल्कुल फिट रहना चाहिए और आपको याद होना चाहिए, ताकि कोई गलती ना हो। जैसे हम बात करते हैं वापस कि लाडो प्रोत्साहन योजना, एक बार इसमें 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1.5 लाख दिए जाएंगे। 1 अगस्त, ये डेटा है, ये ध्यान रख लो, 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई, 12 मार्च 2025 को 1.5 लाख किया। उसके बाद में ये उद्देश्य सकारात्मक सोच, लैंगिक भेदभाव कम करना, संस्थागत प्रसव, शिशु मृत्यु दर कम करना, बाल लिंग अनुपात में सुधार करना, बाल विवाह पर रोक लगाना या बाल विवाह कम करना। 1.5 लाख दिए जाएंगे, 7 किस्तों में दिए जाएंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। पहली किस्त 25,000, दूसरी 25,000, तीसरी कक्षा एक में प्रवेश 4,000, छठी में 5,000, 10वीं में 11,000, 12वीं में 25,000, स्नातक करने पर 21 साल के होने पर 1 लाख। माता पिता विवाह के 6 किस्त और 7वीं किस्त बच्ची के खाते में। इस प्रकार हमने पूरी योजना को समझा। इन चीजों को ही वो एग्जामिनर क्या करेगा कि वो कथन के रूप में आपसे पूछ लेगा कि डेट चेंज कर दिया कि 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई, वो दे देगा 1 अगस्त 2023 को शुरू हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ फैक्ट है जो आपको रट्टा मारना, 1.5 लाख, 7 किस्त, 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई तब 1 लाख था, 12 मार्च 2025 को सरकार ने इसको 1.5 लाख कर दिया, 1.5 लाख को 7 किस्तों में कर दिया। 7 किस्तों का जो रेशियो था वो इन्होंने बता दिया कि 2500, 2500, 4,000, 5,000, उसके बाद 11,000, 25,000 और 1 लाख। तो ये सातों की सातों किस्त आपको माइंड में ध्यान रखना है।
मिलते हैं। इसकी जो पीपीटी है या क्लास है, इसकी जो पीडीएफ आपको चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उससे प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई योजना के साथ में। ओके।